तो लास्ट चिल्ड्रन हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ा था. I told the three compositions additionally after retirement what are to be done here, जिसमें से profit up to the date of death using time basis sales basis we have done. ठीक है. हमने डिसीज पार्टनर के ड्यूज कैलकुलेट करने के लिए उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीख लिया था. सेटल कैसे होगा ये भी क्लियर था. ओके. कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको, तो पहले होमवर्क चेक करेंगे और उसके बाद कैसे डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट होता है आई विल बी टेलिंग दैट, ताकि अगर डेथ के क्वेश्चन में बैलेंस शीट आए तो आप फंस ना जाए वहां पे. सो चांसेस आर नेग्लिजिबल, बहुत कम ऐसा पूछा जाता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये कोर्स में नहीं है. अगर यहाँ पे नहीं भी पूछा जाएगा तो सीयूटी सीए फाउंडेशन में तो गारंटी पूछा जाएगा. इज दैट क्लियर? तो सो कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने शायद बोला था करने को. होप सो पीपल मस्ट हैव डन इट. चलिए पहले हम होमवर्क चेक करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे. तो बच्चों डीकेजी और टीएसजी से क्वेश्चन दिए थे. डीकेजी से तो 2 ही क्वेश्चन दिए थे बस, तो हो सकता है लोगों ने कर भी लिया हो. चलिए चेक कर लेते हैं. Here the answer is coming children 7500. कैसे आएगा? Let me answer this. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. यहाँ पे लिखा है ABCR पार्टनर्स और B 31 अगस्त को मर गया. B का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स. 40 + 50 + 72 टोटल कितना होता है चिल्ड्रन? 162 डिवाइडेड बाय 3. हाउ मच? 54,000. We'll divide this by 12. और ईयर कब एंड हो रहा है चिल्ड्रन? मार्च में. एंड ही डाइड ऑन 31 अगस्त. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कितने महीने हुए? 5 मंथ्स. इनटू हिज शेयर इज गिवन टू अस 1/3 हम मान लेंगे. 3 1s 3 18s 12 1s 1.5 1500 इनटू 5 कर देंगे तो आंसर इज 7500. आगे सबका आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 चिल्ड्रन सेल्स बेसिस पे है शायद, तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं. लेट्स कैलकुलेट. इट्स करंट ईयर की सेल कितनी है बच्चों? सेल ऑफ द ईयर 4 लाख दिया, प्रॉफिट है 60. तो चलो इट इज 60,000 डिवाइडेड बाय सेल थी 4 lakhs होल मल्टीप्लाइड बाय 330. इट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 1s 4 15s 1500 into 33 चिल्ड्रन. एक मिनट, इतना तो कर लेंगे ना सब लोग. फिर उसके बाद इसका शेयर मल्टीप्लाई करेंगे 4/9. इट्स कमिंग 22,000. चलिए तो एंट्री वुड बी पीएल सस्पेंस 2 कौन मरा है? इज कैपिटल अकाउंट. एनी क्वेरीज ऑन दिस? देन चिल्ड्रन गोइंग बैक टू द टीएसजी सेट. चेक आउट क्वेश्चन नंबर 1. एबीसी पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना. इट्स वेरी 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 सिंपल. आ गया होगा आंसर? सेकंड का भी आ गया बच्चों? ए बी बोथ. इक्वेशन तो मेरे को सेम लग रहे हैं जैसे रिटायरमेंट में थे, सिर्फ रिटायरिंग वर्ड हटा के इन्होंने डाइड लिख दिया है बस. डाइड नहीं, डाइड. हाँ, 4th आ गया आंसर बच्चों. 5 ए बी बोथ. 6 भी आ गया. हाँ जी आंसर आ गया 1-6 का एनपीएसआर का बच्चे. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आंसर एवरीबॉडी? चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 7 भी आ गया. हाँ प्रॉफिट निकालना आ गया होगा. 8 भी आ गया. 9th 10th. चलिए देन क्वेश्चन नंबर 11 चिल्ड्रन आ गया. 12th ऑल्सो. 13th 14th सारे आ गए आंसर्स. 15 16 ऑल्सो. 17th 18th. चलिए वॉज 19th गिवन? बड़ा धुंधला लग रहा है, कोरा छा गया इसमें. तो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है मन की आंखों से देखने में. 60,000 फर्म की गुडविल है और वाई का शेयर है चिल्ड्रन 2/6 दैट इज 20,000 और प्रॉफिट भी इसका दिया हुआ है. आगे आपका प्रॉफिट का शेयर और फर्म की गुडविल दोनों. तो आपने प्रॉफिट के लिए एंट्री पास की होगी बच्चों. पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट. गॉट इट? हाउ मच? 12,500. एंड चिल्ड्रन गुडविल के लिए एंट्री होगी XZ2Y 20,000 रुपी. एंड फॉर X हाउ मच? 15,000 and 5,000. Is the entry correct? Is the entry correct?
चलिए, सो आप सबने शायद 2 ही एंट्रीज पास की होंगी, एक एंट्री और पास करिए बच्चों. इट विल बी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज executors account. 32,500 is the value. 32,500. Quickly चलते हैं. नहीं, ध्यान से. क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट की एंट्री और गुडविल की एंट्री करिए, आपने कर दी. इफ द क्वेश्चन वुड हैव सेड ओनली पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी बस फोकस ना किया जाता गुडविल या प्रॉफिट, यू विल बी पासिंग दिस वन, यू विल बी पासिंग दिस वन. आगे पीछे कोई भी कर लो चलेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, या ये फर्स्ट ये सेकंड. तीसरी ये होगी और एक एंट्री और करनी पड़ेगी जो एग्जीक्यूटर का सेटलमेंट होगा, लोन वाला. तो एंट्री एक और कर लीजिए बच्चों, वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. गॉट इट. तो कभी भी डेथ के क्वेश्चन में बच्चों अगर नेसेसरी जर्नल एंट्री लिख के नजर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, लास्ट 2 एंट्रीज आर टू बी पास्ड कंपल्सरली. ये भी करनी है एज वेल एज ये भी. बी क्विक. सो क्वेश्चन नंबर 18 पूछने की क्वेरी आई है भाई. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18? लेट मी सी. ये कह रहा है कि रमन, परम एंड करण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. परम डाइड ऑन 31 दिसंबर. अकाउंट्स मार्च में क्लोज होते हैं. सेल्स आपको पिछले साल की 12 लाख और करंट ईयर की 6 लाख दी है, और लॉस जो दिया है वो 90 दिया है. बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात. 90,000 इज द अमाउंट ऑफ लॉस, एंड ये लॉस तब हुआ था व्हेन सेल वाज हाउ मच, 12 लाख. एंड करंट ईयर की सेल कितनी है बच्चों, 6 लाख. तो 6 1 जा 6 2 जा 45,000 तो आंसर आएगा आपका. बट बच्चों ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है. Who died? परम. His share is 2/6. 2/6 बोले तो 1/3. तो 15,000 क्या आया, शेयर ऑफ लॉस. शेयर ऑफ लॉस. किसने किसने एंट्री पीएल सस्पेंस टू परम्स कैपिटल की है? गलत. एंट्री होगी परम्स कैपिटल टू पीएल सस्पेंस. चलिए अब बता रहा हूं तो जोड़ देता हूं कि पिक्चर अभी बाकी है. अब एग्जीक्यूटर को पैसा देंगे नहीं देंगे. लिख लीजिए, परम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल. एक और एंट्री कर लेते हैं, परम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिट टू परम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आपने पहले उसको डेटर बनाया, फिर इंडेटनेस क्लोज की, फिर और क्रिएट कर दी इंडेटनेस उसके एग्जीक्यूटर की, फिर डेटर की इंडेटनेस क्लोज करके लोन की इंडेटनेस क्रिएट कर दी. समझ में आ गया? एरो आगे की तरफ जा रहा है तो क्लोजर है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो फॉर्मेशन है. पीपल अंडरस्टूड दिस? ऐसा क्वेश्चन खैर इंडिया में आज तक किसी बोर्ड ने पूछा नहीं है. मेजॉरिटी आईसी और सीबीएसई ने तो आज तक कभी नहीं पूछा. हाँ बोलिए ध्रुव जी. बी क्विक चिल्ड्रन. समझ में आ गया हाउ एंट्रीज आर टू बी डन? चलिए, तो यहाँ पे कर्टसी लिख लीजिएगा थ्रू दानिका जी. अगर वो ये प्रश्न ना पूछती तो शायद ये उल्टा पुल्टा वाला सिस्टम आज ना आ पाता सोसाइटी में है. धन्यवाद दानिका जी. हम लंबी आयु की मनोकामना करेंगे, वो भी लेस इन्फ्लेशन के साथ, ताकि इन्फ्लेशन का शिकार ना हो. चलो भाई, 20th बच्चों, बी की मृत्यु हो गई, 6 लाख रुपए गुडविल है और लॉस है 150 का. सेम वैसा ही सोल्यूशन यहाँ पे भी है बच्चों. लॉस आ गया 15 लाख का. यहाँ लिखा है प्रॉफिट और लॉस वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर. तो चिल्ड्रन 15 लाख को आप वेरी क्विकली 12 से डिवाइड कर देंगे. इसकी डेथ हुई है जून में, तो मार्च में ईयर एंड हुआ, अप्रैल मई जून, हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स. और बी का शेयर है 2/6. तो 2 1s are 2 3s are 3 3 कट गया. कितना? हिज शेयर इज 125. और आप एंट्री करेंगे बच्चों, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस. इतना कर लिया? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि लॉस और गुडविल की एंट्री करिए, तो मैं पहले ये बताता हूँ, बाकी 2 एंट्री और भी बता दूंगा. आप कर जरूर लीजिएगा, नहीं तो लेस प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में भूल जाएंगे आप लोग. बिकॉज होता क्या है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस में चिल्ड्रन, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में एग्जाम में डिसीज्ड पार्टनर का लेजर ही बनाने को आएगा. बच्चों को ये पता है कि क्रेडिट में थिंग्स टू बी गिवन एंड डेबिट में थिंग्स टू बी टेकन बैक, तो हर बच्चा कर लेता है.
जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस इतनी कम कराई जाती है बच्चों को, बेचारे गड़बड़ कर देते हैं। आता जाता 100 पाने वाला बच्चा 95 96 में रुक जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, उससे आपके जीवन की तरक्की नहीं रुकेगी, बट मन में मरते दम तक यही रहेगा, काश सुन ली होती सर की, तो अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक रहते कि भाई हमारा 95 आया था, तुम 100 लेके आना। अगली एंट्री चिल्ड्रन, AC to B। फर्म की गुडविल 6 लाख है, तो इसका शेयर 2 लाख आएगा बच्चों। इट्स 150 and 50,000। एनी डाउट्स चिल्ड्रन, एनी डाउट्स? नेक्स्ट, इसके बाद 2 एंट्रीज और करिए जो आपने नहीं की होंगी। सो बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, थोड़ा सा फर्क है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पे, वहां पे हमने सिर्फ पैसे उससे लेने थे, देने नहीं थे। Here we have to give him 2 lakh and take from him 125. So net how much we are supposed to give him? 75,000। Yes, ask। ये क्वेश्चन नंबर 20 में ये into 3 ये कहाँ से है? कौन सा into 3 बचे? This? हाँ, yes sir। 3 months चाहिए, 3 months। The books are closed on 31st March and he died on 30th June. So this is the period of survival 3/12 because profit is for 12 months. तो 1 month का निकालने के लिए अपॉन 12 कर दिया, into 3 he survived for 3 months। पूरा अप्रैल, पूरा मई और जून। ये तो इजी था। ओके सर। हाँ, दिस वाज इजी। कंफ्यूज हो गए क्या इसमें? हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा 9 मंथ्स होगा। अच्छा, ओहो, मतलब तुम्हें बहुत लगाव है बी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बी लगता है पड़ोसी है, चला गया बेचारा, 3 महीने रहा फिर चला गया। मतलब आत्मा भटक गई तुम्हारे अगल बगल इस बी की। कोई बात नहीं, हम लोग इसका कोड़े की सब्जी और वो बनवा देंगे, कचौड़ी। आत्मा परेशान होकर भाग जाएगी। इसलिए 13वीं और 4थे में कोड़े की सब्जी ये सब बेकार सा खाना बनवाया जाता है कि आत्मा भाग जाए, मेरे को नहीं खाना है सब, मैं जा रहा हूँ नर्क में ऊपर। चलो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो बच्चों 2 लाख इसको देना और 75 इससे लेना है। नेट हम इसको कितने पैसे देंगे? 75। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर 75,000। एंड बच्चों एक और एंट्री आप करेंगे, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। प्लीज अपडेट दिस। नेक्स्ट 21st, चिल्ड्रन मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आपका आंसर आया होगा और जिनका नहीं आया उन्होंने ध्यान से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन को पढ़ लिया होता तो आ जाता। ये गुडविल कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट नहीं है, सुपर प्रॉफिट नहीं है, वेटेड कैपिटलाइजेशन कुछ भी नहीं है, ये सिंपल मैथ्स अप्लाई की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आईसी सीबीएसई दोनों एग्जाम बहुत बार पूछ चुके हैं और बच्चे बहुत गलती करके आते हैं। व्हाई? बिकॉज उनको फॉर्मूला रटा होता है सिर्फ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा वेटेड या कैपिटलाइजेशन। यहां पे कुछ भी नहीं अप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। क्वेश्चन कह रहा है PRS पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। एंड पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्योर इंग्लिश का टेस्ट है। ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल लिखा है बच्चों या फर्म्स गुडविल लिखा है? हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो व्हाटसोएवर कैलकुलेशन यू विल बी डूइंग, व्हाटसोएवर, ये आपको सो कॉल्ड बताएगा आर का शेयर ऑफ गुडविल। किसका शेयर? आर का। बट इफ द क्वेश्चन वुड हैव सेड लाइक दिस, it is provided in the deed that on the death of any partner goodwill is to be valued, तब आर का शेयर नहीं पता लगता, किसकी गुडविल पता लगती? फर्म की गुडविल। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। Got it clear? His share of goodwill is valued how? एकदम सिंपल है, 1/2 of the net profits credited to his account during last 4 completed years। मतलब आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? जितना पिछले 4 साल का प्रॉफिट था, जितना इसको मिला उसका आधा। आई रिपीट बच्चों, प्रॉफिट का आधा नहीं, जितना प्रॉफिट पिछले 4 साल में आर को मिला उसका आधा। साफ साफ लिखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या निकालेंगे आप? आर का शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकालेंगे? 1/2 ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड, जो कैपिटल अकाउंट में लिखा गया बाय पीएल अप्रोप्रिएशन, मतलब उसको मिला, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो बच्चों पहले तो मेरे को झटपट चारों प्रॉफिट का टोटल बताइए। 3,20,000 इनटू
सो कॉल्ड आर का शेयर कितना था बच्चों 3/8 इंटू 1/2। सर वाई 1/2? वेरी सिंपल है भाई, वेरी सिंपल है। यहां पे लिखा था ना 1/2, तो ये 1/2 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हिज मतलब जो सांप की तरफ फिस फिस कर रहा है, दैट इज मिस्टर आर। तो जो क्वेश्चन में आपको हिज अकाउंट वाला कॉम्पोजिशन दिया है वो ये है। जो क्वेश्चन में आपको लिख के मिला टाइटल्ड एज 1/2 वो ये है। समझ में आ गया? तो लेट्स डू इट, वेरी सिंपल। 8 1 जा 8 4 जा 4000 चिल्ड्रन। 4000 into 3 is what? Sorry, 40,000, sorry. 40 into 3 is what? 120, and 120 upon 2? 60. So his share of goodwill is what, children? 60,000. तो अगर किसी का गलत है तो प्लीज चेक कर लीजिए, और एंट्री हो जाएगी PS2 R 60,000 रुपीज चिल्ड्रन। 4:1 में करेंगे आप? 48 and 12। और सर मान लीजिए यहां पे अगर हिज शेयर ऑफ गुडविल ना लिखा होता, हिज शेयर की जगह लिखा होता फर्म्स गुडविल, तो ये जो 60,000 निकलता ना बच्चों, ये फर्म की गुडविल होती, किसकी होती? फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते एक बार और 3/8 से, क्योंकि ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो ऐसा हो जाता है, ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म, व्हाट डिड आई से? गुडविल ऑफ द फर्म is valued at 1/2 of the net profits credited to his account। तब 60 फर्म की गुडविल होती, और आर का शेयर कितना है फर्म में चिल्ड्रन? 3/8। तो फर्म की जब 60 है तो आर की गुडविल कैसे निकालेंगे आप? इंटू 3/8 कर देंगे तो आपको आर का शेयर मिल जाएगा। समझ में आ गया? इंस्ट्रक्शन है ना, फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो यहाँ पे हिज और यहाँ पे लिखा है फर्म्स गुडविल। बच्चे कंफ्यूज कि फर्म की गुडविल निकलेगी या उसका शेयर निकलेगा। तो अगर लिख के आएगा हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड, हिज शेयर इज वैल्यूड, तो 60,000 आर का शेयर है। और अगर लिख के आएगा फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड, तो 60,000 फर्म की गुडविल है। फिर आप 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का शेयर निकलेगा। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए तो इसको याद रखिएगा प्लीज, गड़बड़ी मत करिएगा। तो जिनका आंसर गड़बड़ था प्लीज इसको सही कर लें, एंट्री लिख लें, और एक एंट्री और लिख लीजिए बच्चों। इट्स आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? आर्स एग्जीक्यूटर, और उसके बाद चिल्ड्रन आर्स एग्जीक्यूटर टू आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। मैं डायरेक्टली लोन लिखने वाला था, एग्जीक्यूटर भूल गए थे लिखना। चलिए बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक। चलो भाई, तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि आप लोग ये दो एंट्री करनी भूल गए होंगे, तो अब कर लीजिएगा। तो सर पहले ही बता देते हैं। अरे अब भूल गए हैं तो आपको याद आएगा हमने गलती की थी। यू विल रिमेंबर इट लाइफ लॉन्ग, यू विल रिमेंबर इट लाइफ लॉन्ग। बीटाडिन का दर्द छरछराता तब ज्यादा है जब चोट लगे खून पे। जब आपको चोट कभी लगी नहीं, आप उसको महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल बिल्डअप हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 वाज गिवन। चलन क्या वेटेड वगैरह कुछ है क्या? नहीं, ये तो आसान लग रहा है। ऑन द एवरेज ऑफ 2 years है, इजी लग रहा है। आगे आंसर की नहीं? नहीं आया? पक्का? चलिए 23rd वाज गिवन। चलो बस यहीं तक दिया था। चलिए सो चिल्ड्रन लेट्स स्टडी समथिंग न्यू, और ये एक ऐसी स्टडी मैं आपको करा रहा हूं, वो तो पहले ही चेक होगा भाई, वो तो मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही चेक कराए थे। पीएसजी में 36 37 थोड़ा था, डीकेजी में था। तुमने होमवर्क को दिल पे ले लिया, दिमाग पे लेना है होमवर्क। चलिए कोई बात नहीं, बाद में चेक होगा वो। चलो बच्चों, तो बच्चों बहुत भयंकर चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें कुछ काम करने को मैंने बोला था ना आपको। आई होप सो पीपल मस्ट हैव डन इट। रेडी? चलिए खैर जो नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, वो अभी कर लेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। सो अपनी क्लास वर्क कॉपी में आप ये हेडिंग लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट में आपकी क्लास वर्क कॉपी में ही बनवाऊंगा। कंप्लीशन ऑफ डुअल एस्पेक्ट इन बैलेंस शीट। तो प्लीज मेंशन द हेडिंग इन क्लास वर्क कॉपी, completion of dual aspect in balance sheet. Put this heading quickly in your classwork copies. तो बच्चों बहुत धमाकेदार चीज है, और एकदम ये 11th क्लास का दलिदर कॉन्सेप्ट है। 11th में सबने ये चीज पढ़ी हुई है, सबने पढ़ी है चीज। सो लेट्स स्टार्ट।
आलू बालू कचालू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब समझ में आया इनका पूरा नाम क्या है। आज तक तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैलकाटा ही समझते थे हम। 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बच्चों। बैलेंस शीट आपको दी हुई है। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि गांधी जी के बर्थडे के एक दिन पहले मिस्टर ए उसी महीने में चले गए, तो ये गांधी जयंती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो इन्होंने रिपब्लिक डे मनाया, इन्होंने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, बट तीसरे गैजेटेड हॉलीडे में यही गाय बोली है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2.5 years परचेज। तो मैंने आपको रिवैल्यूएशन बनाने को शायद बोला था। पेटेंट्स 5000 है बच्चों और बैलेंस शीट में 11 है। सो वी विल बी पुटिंग व्हाट? 2 patents. हाउ मच बच्चों? एक्सेलेंट आंसर। Machinery 28 and in balance sheet it was 30. So we'll be putting what? 2 machinery. How much? 2000. Then बच्चों building 25,000 है और balance sheet में it is 20. Buy building. और कुछ लोग तो इतने वेल वर्स्ड हो गए रिवैल्यूएशन में, सर क्वेश्चन रहने दीजिए, हम सीधे रिवैल्यूएशन बना के दिखाते हैं। वही 2 PFDD स्टॉक दलिद्दर डेबिट में जाता, कहीं बढ़ ही नहीं पाया। लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा बढ़ जाता है सर। 3 पोस्टिंग तो तैयार है, कुछ बच्चों ने स्टिकर छपा लिए इसके, एग्जाम में आएगा तुरंत स्टिकर चिपका देंगे। चलिए, सो दैट्स इट, बस खत्म कहानी, और तो कुछ था ही नहीं। सो चिल्ड्रन, क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाय एज कैपिटल अकाउंट। स्वाद अनुसार मैं तो हमेशा ऐसे ही लिखता चला आया हूँ। When I was a student, my teachers used to deduct marks, but मैंने नहीं मानी उनकी, क्योंकि बोर्ड ने मेरे को मार्क्स दिए। तो I can't do the wrong activity irrespective, दुनिया उसको माने चाहे ना माने। इस मामले में थोड़े हम खड़ूस टाइप के भी हैं। तो बच्चों 3000 रुपए आ गया और 5:3:2 है। 10 टोटल हो जाएगा बच्चों। डिवाइड कर देंगे, फैक्टर आएगा 500 का, नहीं सॉरी 300 का। 1500 वुड बी और एज शेयर, 900 बी का और 600 सी का। एनी मैनी ऑल नो डाउट्स? चलो, यहां तक कर लिया सबने। एंड मैंने शायद कैपिटल अकाउंट ही बनाने को बोला था। चलिए, जो भूल गए कोई बात नहीं, अगले साल बना लेंगे। देयर इज नेवर टू लेट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30, 25 एंड 15। वेरी गुड। 30,000, 25,000 एंड 15,000। देन चिल्ड्रन प्लीज हर चीज को टिक कर लिया करिए जिसको आप लिख रहे हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चिल्ड्रन एनी एक्यूमुलेटेड गेन, व्हाट? रिजर्व। ये जो लोग इतना पटर पटर बोल रहे हैं ना, ये ना सोचेंगे बड़े इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं। ये सब मेरी बदौलत है जो मैंने इतना होमवर्क दिया आपको। होमवर्क ना दिया होता तो बाय, जैसे शाहरुख खान डर मूवी के किरण बोलता था ना, वैसे आप भी बोलते हैं बाय रिजर्व। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इसलिए ये सब होमवर्क की वजह से है बच्चों। 6000 डिवाइडेड बाय 10 इज 600। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200। होमवर्क करेंगे तो स्पीड आपकी अपने आप तेज हो जाएगी। असेट में कुछ दिया बच्चों गुडविल जैसा? एनी एक्यूमुलेटेड लॉस? नो नो नो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, goodwill is to be valued at 2.5 years purchase. Please add up children. 13 plus 12 what? 25. 25 plus 20? 45 plus 15? 60,000. Very good, very good. भाई बाकी लोग भी बोले जरा, बाकी तो चुपचाप बैठे हैं कि 2 लोग बोलते हैं बस। 60,000 upon 4 is what children? 15 into 2.5। अब देखिए इसका मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। 15,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना ना, 15 2 30, 0.5 मतलब आधा, 7,500 और जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 37,500 into 3/10। अंडरस्टूड? वाई 3/10? सॉरी, मेरे को लगा हर बार बीच वाला पार्टनर ही जा रहा था। into 5/10। 5 1s are 5 2s are, it's 18,375। एंट्री दिमाग में कर लीजिए, मैं लिख भी देता हूँ। हाँ, वेरी गुड। 18,750। वो इतना कूड़ा भर गया दिमाग में तो भूल ही जाते हैं। चलिए, 18,750। इट्स BC2A। करेक्ट, करेक्ट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें गेन होगा वो 3:2 माना जाएगा। सो बच्चों एंट्री है BC2A, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? to A's capital account in the column of B and C, by B's capital account, by
C's capital account. In whose column, children? 18,750 को 3:2 में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो it is 11,250 to be borne by B, and children 7,500 borne by C. Which type of entry can we define this as to be? Contra. Very good, very good, very good. तो बच्चों रिटायरमेंट वाली कहानी तो हमने कर ली पूरी. रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा था ना चलो. So we'll be putting it as how? To revaluation account. कितना कितना आ रहा था चलो? 1,500, 900 and so I hope so. रिटायरमेंट तक के आइटम्स बस इतने ही थे हमारे पास. तो प्लीज अपडेट दिस मच क्विकली. सो बच्चों नेक्स्ट रिटायरमेंट के आइटम्स के बाद हम फंडामेंटल्स वाले आइटम लेंगे. प्रॉफिट फॉर 17-18, जिस ईयर में वो मरा उसके लिए 17-18 का प्रॉफिट लिया जाएगा. ठीक है ना. प्रॉफिट फॉर 17-18, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक. प्रॉफिट फॉर 17-18 क्या है ये अज्यूम करना है. मेरे को लगा कि 17-18 वाला लेना है. नो, 17-18 के लिए लेना है. accrued at the same rate as that of previous year. तो previous year कौन सा होगा बच्चों? 1670. करेक्ट. 15,000 को 12 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दें. अंडरस्टूड? वाई 6? मार्च में ईयर एंड हो रहा है. 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हुई. पीरियड ऑफ सर्वाइवल क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. और उसका शेयर क्या है चिल्ड्रन? 5/10. 0 got cancelled. 6 1s are 6 2s are 12. It's 750 into 5 children. 3750. एंट्री बता सकते हैं मेरे को? एंट्री बता सकते हैं बच्चों? अरे इतनी क्वेश्चंस आपने किए भाई. एंट्री. PL suspense to is capital. So we'll write by PL suspense 3750. अगर कुछ बच्चों ने ये वाली एंट्री कर दी है BC2A, चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पे मत करिए एंट्री, क्योंकि जो टॉपिक मेरे को आपको सिखाना है उसका पर्पस डिफाई हो जाएगा फिर. डन ऑल. इंटरेस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% per annum. Where should I write interest, children? Credit side. By interest. Very good. अब कुछ लोग और पौष्टिक आहार खा के जवाब दे रहे हैं. चिल्ड्रन 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. It's 150. 1,500. वेरी गुड. आधा पैसा ए को दे दिया. क्या बेवकूफी की बात है, वो मर गया, उसको कहां से देंगे? ए को दे दिया मतलब उसके एग्जीक्यूटर को. ये थोड़ा उसकी लाज पे उठो ए तुम ऐसे नहीं जा सकते बिना अपना पैसा लिए. ये कह रहा है जब तक जिंदा थे इतना सताए और उसके बाद इतनी इज्जत दे रहे हो. चलिए, तो ए को पैसा नहीं देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को देंगे. हाउ कम? बैलेंस कर लें बच्चों अब अकाउंट. टू बैलेंस कैरिड डाउन. So 30,000 plus 3,000 is 33,000 children. Plus 11,250 plus 7,500 plus 3,750 plus 1,500 minus 1,500. If I'm not wrong, is it 55,500? But क्या आप बच्चों ए के लिए बैलेंस लिखेंगे? No, it would be transferred to his executor's account. Very good. For B and C, certainly we'll put what? Balance. 25,000 plus 800 is 26,800 minus 900 minus 11,250. It is 14,650. 16,200 on the credit for C minus 8,100. It's by balance brought down. Will there be any balance brought down for A children? No.
55,500 and 56,57. Very good. ये आ जाएगा बच्चों 26,800 and this would be 16,200. Again 57,000 here, 26,800 and 16,200. I hope so everybody understood how to prepare capital account. Chalo. पक्का? In A's capital we wrote A's executor. तो A के executor में क्या लिखेंगे बच्चों? By Very good, very good. By A's capital account, it's 55,500. Understood this much? समझ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा था बच्चों कि हमने सो कॉल्ड आधे पैसे इसको दे देने कैश में. What is half of 55,500 children? 55,500 का how much? 27,750. Please check out the balance sheet children. है हमारे पास इतना कैश? तो सर कहां से आएगा ये? We'll create bank overdraft. We'll create bank overdraft. तो आप यहाँ पे 2 bank लिख दीजिए. How much people said? 27,750. 50. Very good. And remaining 27,750 children would be transferred where? Executors loan account. So इसी के साथ आपका syllabus का death of a partner gets over children. इसके बाद जितना हम पढ़ने वाले हैं, it is extra terrestrial intelligence creation in you. आपको जनरली बोर्ड के लेवल पे वो चीजें ना के बराबर पूछी जाएंगी. अगर पूछी जाए तो बच्चे तोते की तरह रट के लिख देते हैं, तो आप तोता ना बने. दैट्स वाई आगे थोड़ा सा पढ़ना है. तो यहाँ तक सब लोग सुपर क्विकली अपडेट कर ले. चले, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए प्लीज. चलिए प्रोसीड फर्दर. चलिए भाई. सो ये सर डुअल एस्पेक्ट का क्या कंप्लीशन है, थोड़ी देर में समझ में आएगा. बच्चों सबको क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 5 में रिवैल्यूएशन समझ में आ गया. देयर आफ्टर एवरीबडी अंडरस्टूड कैपिटल अकाउंट. और एडमिशन रिटायरमेंट में आपने इतनी बैलेंस शीट बनाई है, अगर मैं आपसे बोलूं बैलेंस शीट बनाने को तो आप बना लेंगे. करेक्ट? स्टार्ट करें. चलिए लेट्स स्टार्ट. वी विल बी सीइंग टू द ओल्ड बैलेंस शीट चिल्ड्रन. ओल्ड बैलेंस शीट कहां गई भाई? हाँ सॉरी. क्रेडिटर्स 11,000. देयर इज नो चेंज. Thereafter, we have B's capital. Then we have C's capital. What was brought down or carried down coming in B's capital, C's capital? 14,650. And children? 8,100. Then we'll be putting A's executors loan account. How much it was? 27,750. Because children we didn't had cash, so we took an assumption कि जो पैसे हमने मिस्टर ए को दिए हैं, for that we need to arrange overdraft with the bank. ठीक है? तो liability side पे तो और कुछ नजर आ रहा है. Asset पे building machinery, stock, patent, data. चलिए लिख देते हैं. Building machinery, stock, patents and debtors. समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलो. What's the new value of building? 25. Machinery? 28. Stock? 10,000. Patents? Debtors? 8,000. And we have cash in hand children? 8,000. Because we assumed कि हमने cash में से कोई भी payment नहीं किया. Correct? चलिए. So children 25,000 plus 28,000 plus 10,000 plus 5,000 plus 8,000 plus 8,000. Don't put it underneath. रफ में कहीं लिख लीजिए 84. And liability side is 11,000 plus 14,650 plus 8,100 plus 27,750. Correct? Correct children? And again 27,750.
इट्स कमिंग चिल्ड्रन 89,250. तो सर वेरी सिंपल, सस्पेंस अकाउंट कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों दोनों साइड में? 5,250. यहां तक बातें समझ में आ गई? हमने तो सब कुछ लिखा था सर, डिफरेंस क्यों आ गया? थोड़ी सी अकल लगानी, बस थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी. अगर सब कुछ लिखा होता तो डिफरेंस आता ही ना. डेफिनेटली कुछ तो गायब है. देखते हैं, शायद मिल जाए, बट सबसे पहले लोग इसको कंप्लीट कर लें जरा. बच्चों ध्यान से ध्यानचंद जी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया था जितना मैं आपको कह रहा हूं. ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा जो देखने को बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से. चलन ये बैलेंस शीट में लिखा था, यहां पे पुट कर लिया. इन रिजर्व्स को भी आपने क्लोज कर दिया. सर कैसे क्लोज किया? यहां पे क्रेडिट किया और बैलेंस शीट से हटा दिया. डुअल एस्पेक्ट गॉट कंप्लीटेड. ये दोनों मनहूस यहाँ क्रेडिट है और इनके भाई बहन यहाँ डेबिट है. ये भी डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट. ये यहाँ क्रेडिट था और ये डेबिट था, इसका भी डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट. ये सो कॉल्ड एग्जीक्यूटर में गया, नीचे एग्जीक्यूटर अकाउंट में जब गया तो आधा कैश में पे हो गया तो ओडी बढ़ गया और आधा बैलेंस शीट में आ गया. हेयर वी हैव क्रेडिट्स चिल्ड्रन. इसका कहीं आपने डेबिट किया क्या? हेयर वी हैव क्रेडिट्स, क्या इसका आपने डेबिट किया? बच्चों इसका डेबिट किया? नहीं किया. इसी वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है. आप वेरी क्विकली एक डमी टी अकाउंट बनाइए. एक टी अकाउंट स्वाद अनुसार बना लीजिए. कहां बनाए सर? बस जहां मैंने बनाया वहां भी बनाइए. वर्कबुक है सबके पास. और इस टी अकाउंट को एक स्पेशल नेम देंगे बच्चों. एंड व्हाट इज दैट स्पेशल नेम? द स्पेशल नेम इज प्रॉफिट and loss suspense account. समझ में आ गया? सर इसमें लिखना क्या है? all those items whose dual aspect is incomplete they would appear here. अर्थात all items on the credit side जिनका dual aspect complete नहीं है they will be going where? on the debit. यहां पे कुछ है नहीं. अगर होता डेबिट में तो हम कहां लिख देते? सर क्या होता? ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, 3 चीजें होंगी, चौथी हो नहीं सकती. ड्राइंग्स लिखते तो यहां चला जाता. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते तो यहां चला जाता. जैसे बाय पीएल सस्पेंस प्रॉफिट लिखा तो इधर गया. 2 पीएल सस्पेंस लॉस होता तो इधर जाता. अब एकदम आसान बताता हूं. फंडामेंटल वाले आइटम्स, कौन से आइटम्स? बस वही इसके अंदर जाते हैं. व्हाट इट लिया? फंडामेंटल वाले आइटम्स. कौन से आइटम्स? तो सो कॉल्ड ये यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ कहाँ जाएगा? डुअल एस्पेक्ट विल गेट कंप्लीट. ये डेबिट होते आइटम्स अगर कुछ तो कहाँ जाते? क्रेडिट. डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट. तो ध्यान से यहाँ पे आप लिखेंगे 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट. सर कांट वी राइट 2 पीएल सस्पेंस? थोड़ी सी अकल लगा लीजिए, थोड़ी सी अकल लगा लीजिए. पीएल सस्पेंस कहाँ से आएगा? अच्छा सर ये लिख सकते हैं सर 2 इज कैपिटल अकाउंट, ये लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट जरूर लिखिएगा जिससे पता रहे. 3750 और यहाँ पे तो आप लिख लीजिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इट्स 1500. चिल्ड्रन विच साइड इज शॉर्ट? क्रेडिट साइड. वेरी गुड. सो व्हाट वी शुड राइट ऑन द क्रेडिट साइड? बैलेंस कैरेट डाउन. So very less people are alive on the planet Earth जो इस कॉन्सेप्ट को टच करते हैं 12th में. बिकॉज मेजॉरिटी केसेस में तो सीबीएसई एग्जाम्स में बेसिकली डिसीज्ड पार्टनर का अकाउंट एंड चिल्ड्रन उसका एग्जीक्यूटर, उससे ऊपर तो कुछ पूछते ही नहीं. और कभी अगर आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ डेथ में आ गया तो इस तरह के आइटम्स क्वेश्चन में देंगे ही नहीं आपको, ताकि आपका डुअल एस्पेक्ट का चक्कर फंसे ही ना. 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. आईसी में बहुत पूछा जाता है ये. आईसी के टीचर बच्चों को रटा देते हैं. बेटा फंडामेंटल में जो चीजें थी ना क्रेडिट में आएंगी उसको प्लस कर देना और जो डेबिट में होगा उसको माइनस कर देना, जो डिफरेंस बचे उसको एसेट में भेज देना. ये कभी कभी तो काम कर जाएगा. बट अगर बच्चों ड्राइंग्स की वैल्यू बढ़ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो उसको आप यहाँ लिखेंगे. ये छोटी वैल्यूज हैं तो उसको यहाँ लिखेंगे. तो इसका बैलेंस भी डेबिट पे शॉर्ट आएगा, फिर इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस चला जाएगा और वो लायबिलिटी में जाएगा.
इस अप्रोच में आपको ऐसा कोई तोता बनना है ही नहीं। आप सिंपली अपना कैपिटल अकाउंट बनाइए, डिसीज पार्टनर का, बाकी सबका, अगर बैलेंस शीट बोली गई है, उसके बाद एक पीएल सस्पेंस बना लो। क्रेडिट आइटम्स ऑफ फंडामेंटल्स विल गो हेयर वेयर, डेबिट साइड, एंड डेबिट आइटम ऑफ फंडामेंटल्स और फेयर विल गो वेयर, डेबिट साइड। क्रेडिट शॉर्ट है तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, उसके बाद फाइनली आ जाएगा व्हाट चिल्ड्रन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 5250। और अगर बच्चों डेबिट में शॉर्ट होता तो लिख देते हैं हम टू बैलेंस कैरेट डाउन, फिर आता क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बच्चों इसका बैलेंस कौन सा आ गया, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में किधर जाने की एलिजिबिलिटी रखता है बच्चों, असेट साइड। ये ही एक तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस है कि पार्टनर्स इस लॉस को ईयर के एंड में आप राइट ऑफ करेंगे कल को, ये तो बीच में ही मर गया ना, लाइक समझ में आ गई बात। तो दिस इज कंप्लीशन ऑफ डुअल एस्पेक्ट। मेजॉरिटी केसेस में आइटम्स डेबिट में ही ज्यादा होंगे, क्रेडिट में कम आएगा। 99.99% ब्रॉट डाउन डेबिट में। बट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हमेशा होता है। हो सकता है हमने यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा, इतनी ज्यादा वैल्यू यहां से यहां चली गई कि इसको छोटा कर दी, तो आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो किधर चला जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। तो तोते की तरह रटिएगा मत। कभी भी डेथ के क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट पूछी जाए, डू रिमेंबर सुपर ऑलवेज टू प्रिपेयर पीएल सस्पेंस, नहीं तो 90% चांस है आपकी बैलेंस शीट टैली ही नहीं होगी। गलती तो नहीं करेंगे। चलिए तो वेरी क्विकली इसको बना लीजिए और असेट साइड में 5250 लिख देते हैं एंड आवर बैलेंस शीट वुड टैली। समझ में आ गया? अरे सर ये कहाँ आ रहा है, ये साथ में आ गया आपके साथ साथ। चलिए तो यहाँ लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। बट सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में तो हम सिर्फ प्रॉफिट लिखा करते थे। मेरे पास इसके लिए भी एक मुंह तोड़ जवाब है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के दो मीनिंग होते हैं बच्चों। नैरो सेंस में सिर्फ प्रॉफिट लॉस, और ब्रॉडर सेंस में हर वो आइटम जिसका डुअल एस्पेक्ट इनकम्प्लीट है। पीएल सस्पेंस सबको रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है क्योंकि इन चीजों के ऊपर डबल एंट्री प्रिंसिपल अप्लाई होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आपने आज इसको तो बना लिया, इसका बैलेंस शीट में कब तक रहेगा, ईयर के एंड तक। जब ईयर एंड होगा तब ये खत्म हो जाएगा। तो पीएल सस्पेंस बैलेंस शीट में नजर आए तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल दोज आइटम्स जो डेट पे पार्टनर को एडिशनली दिए गए, जो फंडामेंटल वाले थे। बेसिकली एज अ स्टूडेंट आप इतना समझेंगे। ओके, इन नैरो सेंस इट ओनली एंड ओनली रिप्रेजेंट्स व्हाट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो कंफ्यूजन खत्म हो गया। चलिए कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। इसी के साथ आपका चैप्टर डेथ का होता है राम राम सत्य। सबने बना लिया भाई? पक्का? यहाँ पे मैं आपको पीएल सस्पेंस दिखा भी देता हूँ। देखिए मैंने बनाया भी हुआ आपके लिए बहुत बढ़िया सब। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में किधर लिखते थे आप, क्रेडिट में। तो यहाँ पे कहाँ गया, डेबिट में। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में कहाँ आता था, डेबिट में। तो यहाँ किधर आएगा, क्रेडिट में। डेबिट शॉर्ट तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किधर लिखेंगे आप इसको, लायबिलिटी। क्रेडिट शॉर्ट है तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे लिखेंगे, एसेट में। सिंपल एज दैट। सबने बच्चों बना लिया ये पीएल अप्रोप्रिएशन, ओ सॉरी पीएल सस्पेंस? समझ में आ गया सबको? इफ एनीबॉडी इज स्टिल डूइंग इट प्लीज कंप्लीट इट फास्ट। चलिए बच्चों, आई होप सो सबको समझ में आ गया व्हाट इज पीएल सस्पेंस अकाउंट। चलिए भाई, सो अब बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 89,250, 89,250। तो एवरीबॉडी शुड पुट इट 89,250 एंड 89,250। गॉट इट? पीएल सस्पेंस यहाँ पे बनना था सर, आपने क्यों बनवाया? ऐसे ही बनवा दिया, चाहे तो आप इसमें बना लीजिएगा। ओके चलिए। सो बच्चों होमवर्क मार्क कर लीजिए, आपके पास एक संडे भी है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ डेथ इन TSG एंड DKG, ऑल क्वेश्चंस। बहुत आसान होमवर्क है क्योंकि 99% ऑफ द क्वेश्चन में सिर्फ मरे हुए दीपू का ही अकाउंट बनेगा। ये मरा हुआ दीपू कौन है सर? अब अरे मूवी देखी थी चोरी चोरी चुपके चुपके या चुपके चुपके, जिसमें शाहिद कपूर था, कन्ना कपूर गूंगे बह रहे थे, कपड़ा धुलवाते हैं, मरा हुआ दीपू था ना उसमें भाई। तो आपको मरे हुए दीपू का अकाउंट बनाना है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ने से पहले वाली मूवी की क्लिपिंग लगाऊंगा मैं अगली बार में वीडियो में, पता लग जाएगा डेथ क्या है। फिर वो उसके घर जाता है, अरे ठीक ना सा हीरो, क्या नाम है उसका, राजपाल यादव, वो उसका एग्जीक्यूटर होता है। कौन होता है,
एग्जीक्यूटर। समझ में आया कि नहीं? गॉट इट क्लियर? मरे हुए जीतू, दीपू नहीं, जीतू, हाँ हाँ, मरे हुए जीतू का घर है ये। चलिए, समझ में आ गया बच्चों? बार बार मत बोलिएगा, जीतू मेरे बहुत करीबी दोस्त है, उसका नाम है। चलिए भाई, कहीं वो ये वीडियो ना देख ले मेरा। चलो कर लेंगे सब लोग होमवर्क। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कॉल डेथ होता है समाप्त।